MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं दादा दरबार में आया हूँ और यहाँ पर कुछ हैरत अंगेज़ मौज़ा हुआ है जो इन कादर बख्श साहब से सुनेंगे। कादर बख्श साहब बहुत ही मशहूर हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पर दादा दरबार आते हैं और इनकी दुनिया जो वीडियोज़ हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर दादा दरबार की। तो इनसे इनका तारुफ पूछते हैं और यहाँ पूछते हैं यहाँ पर क्या मौज़ा इन्होंने देखा। कादर बख्श साहब अपना तारुफ करवाइएगा और उसके बाद बताइएगा आपने यहाँ पर तामीरात होते हुए क्या क्या देखा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। हमें जो मदीने का मंजर वो दाता गंज बख्श में नजर आएगा और पहले भी यही हुआ था कि लोगों ने बड़ा तरास किया था, लेकिन अब वही दाता साहब आते हैं तो वही आगे देखते हैं कि वाकई जब इतनी दुनिया नमाज पढ़ने के लिए आती है और ऐसा महसूस होता है जब जुम्मा पढ़ने आए कि हम मदीने में नमाज पढ़ रहे हैं। और यकीन करें जब ये वो हो रहा था ना, जब ये दोबारा तमीर हुआ है तो यानी कि इसकी जो अपना टूटने के लिए यानी कि दोबारा शहीद हुआ है, जो दिल को बड़ा दुख हुआ है, दिल को बहुत दुख हुआ। लेकिन जब सोचा कि ये नवाज शरीफ मरीम नवाज तैयार करवा रहे हैं, मैंने कहा ये मुकम्मल करा के छोड़ेंगे, ये बीच में नहीं रहेगा। और यकीन करें भाटी दरवाजे से ना आप ना चल के नहीं आएंगे, बेसमेंट के नीचे से ना आपकी लिफ्ट लगी होगी और दाता सरकार पे आएंगे। और यकीन करें खजूरों के दरख्त होंगे, समझें इस बात को। और दाता गंज बख्श अली हजवेरी ये वो हस्ती हैं और ये अल्लाह वाले ही होते हैं, और अल्लाह वाले ही होते हैं जो अल्लाह वाले आते हैं और ये काम शुरू हो जाता है। और मैं यकीन कर दोबारा देख रहा हूँ, आपको वो मंजर भी दिखाता हूँ जब ये तमीर हुआ आज से 30 साल 35 साल पहले। और आपको पता है कि जो नीचे जो दाता गंज बख्श अली हजवेरी का अंग्रेज मानने वाला था ना, उसकी लात नजर आई। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये किसी ने नहीं आपको बताया होगा। लात नजर आई, जो बड़े बड़े अफसर थे ना, उन्होंने जब देखा ये गोरी चिट्टी लात किसकी है तो पता लगा ये वो अंग्रेज की है जो दाता गंज बख्श हजवेरी पे झाड़ू देता रहे। और किसने झाड़ू दी लंदन से आके दाता गंज बख्श अली हजवेरी पे वो झाड़ू देता रहा। वो किस तरह झाड़ू दी? वो इस तरह झाड़ू दी कि दाता गंज बख्श अली हजवेरी पे ना जो मुसलमान हुआ ना, उन्हें कुरान शुरू किया। जब कुरान शुरू किया ना तो उसको महसूस हुआ, एक जगह पे आयत आई हज़रत सुलेमान की कि सूरत क्या नाम है उसका, सूरत बल्कीस में जिक्र आया बल्कीस का। तो उसमें जिक्र आया कि आग झपकने से पहले उसका तख्त आ गया। जब उसका तख्त आ गया ना तो वो उसने कुरान बंद कर दिया। उसने आग झपकने से पहले किस तरह तख्त आ सकता है, इस बात को उसने ना दरगुजर कर दिया, कुरान बंद करके रख दिया। और वो परेशान रहा कि आग झपकने से पहले किस तरह तख्त आ गया। उसने काफ़ी सफ़र किया इस उसने मालूमात ढूंढी, लेकिन उसको जब हिंद उसने कहा चलो हिंद का सफ़र करें, हम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में आ गया। जब पाकिस्तान में आया ना तो उन्हें बड़े सफ़र किया, लाल किला, बादशाही मस्जिद, कहाँ फिरा। जब दाता गंज बख्श अली हजवेरी के जब यहाँ से गुजरा ना तो उसको एक महक ऐसी आई कि वो उसने अपनी गाड़ियाँ जो प्रोटोकॉल के साथ आ रहा था, उन्हें गाड़ी यहाँ रुकवा ली। उन्हें कहा कि यार कैसी मुझे खुशबू आई है, दुनिया में ऐसी खुशबू मैंने ना कभी सूंघी ना कभी मुझे ऐसी खुशबू आई। उन्हें गाड़ी रोक के बाहर निकला, किसी से पूछा ये क्या है, यहाँ पर रश किसका है, और दाता गंज बख्श अली हजवेरी पे रश किसका है। तो किसी बुजुर्ग ने कहा ये दाता अली हजवेरी हैं, ये सैयद हैं, अली हसनी हुसैनी है, ये फ़कीर हैं। आपने वो खुशबू सूंघता हुआ अंदर चला गया। जब अंदर गया ना खुशबू सूंघता हुआ, उसको महक ऐसी आ रही थी, उन्हें कभी ज़िंदगी में ऐसी खुशबू, आज भी ये तमीर हो रहा है, यकीन करें वही खुशबू मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं फ़कीर हूँ, जाके देखें
वही खुशबू। आप यहाँ पर 2 मिनट खड़े हो, उसको खुशबू ऐसी आएगी। ये तमीर हो रहा है ना, ये शहीद हो रहा है, ये दोबारा तमीर होना है। यहाँ पर जो जो पत्थर है ना, उनमें से भी खुशबू आ रही है। और यकीन करें, जब वो आए ना, क्या नाम है उसका, अंदर गया तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, दाता हजवेरी बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे तो अंदर गया तो आके ना, जब वो हरा चोला पहना हुआ था उन्होंने, और अंदर जाने के बाद ना उन्हें देखा, उनमें से खुशबू आ रही। उन्हें जब देखा, उन्हें कहा, दाता गजबख्श अली हजवेरी ने फरमाया, वो पुत्र आ गए हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं आ गया वहाँ। उन्होंने कहा पुत्र की पिएगा? आपने उसको कहा क्या पिएगा? जब उन्होंने कहा कि या तो तू लंदन से ठंडे मुल्क से आया है, तुझे गर्म चीज़ें पिलाते हैं। आपने हाथ बुलंद किया और कहा, हाथ बुलंद करके कहा, ऐसे आता है तख्ते बल्कीस, ऐसे आता है तख्ते बल्कीस। और ऐसे हाथ बुलंद किया और उसके हाथ में चाय पकड़ाई, और चाय, वो जब उसने चाय का कप देखा ना, जब चाय का कप उसने उठाया, और वो चाय का कप देखते साथ ही बेहोश हो गया। उसके जो उसके साथ प्रोटोकॉल के बंदे थे ना, वो अंदर आ गए, उसको उठाया, पानी डाला। उन्होंने कहा यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे ये चाय का कप दिया है। जब चाय का कप दिया है, उन्होंने कहा चलो चाय का कप दिया, बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो कहाँ चले गए? उन्होंने कहा पता नहीं, यहाँ तो कोई बुजुर्ग नहीं है। उन्होंने कहा चाय का कप यहाँ पर पड़ा हुआ है। जब चाय का कप देखा उन्होंने, जब उठाया, उन्होंने कहा तुम बेहोश क्यों हुए? उन्होंने कहा मैं बेहोश इस वजह से हुआ हूँ, आज मुझे मतलब मिल गया तख्ते बल्कीस का। ये जो चाय का कप है ना, ये मेरे लंदन का है, इसमें मैं सुबह के टाइम चाय पीता हूँ, इस वजह से बेहोश हो गया। और ऐसे आता तख्ते बल्कीस। वो मुसलमान हो गया। उन्हें प्रोटोकॉल वालों से कहा आप चले जाओ, अब मैं दाता अली हजवेरी पे हमेशा रहूँगा और झाड़ू देता रहूँगा। उसकी कब्र नीचे है, उसकी कब्र मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी कब्र नीचे है, लहद में नीचे है। और यकीन करें, वो तमीर के दौरान उसकी लात नजर आई, और वो ऐसा था जिस तरह अभी अभी सोया हुआ है। ये दाता अली हजवेरी के मानने वाले, चाहने वाले, यकीन करें वो मरते नहीं हैं। जो उनके साथ जुड़ जाए वो मरते नहीं हैं। वो वली अल्लाह नहीं मरते, वो वली अल्लाह नहीं मरते, वो करते हैं परतापोशी। वो की होया जो दुनिया तो टुर गए, और यारो यार खामोशी। अभी भी देख लें, बहुत खुशबू है, बहुत प्यारा मंजर है। और ये जब तमीर होगा ना, आपको फिर मज़ा आएगा। आपकी आने वाली नस्लें इनको याद करेंगी, इनको याद करेंगी, इनको याद करेंगी। आप कहेंगे कि वाकई ये नवाज शरीफ आए थे, मरीम नवाज आई थी, इन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है। ओए देखो, जिन्होंने करके दिखाया वो बेचारे, उनको कहते हो। अब मैं क्या कहूँ आपको। मैं बात कर रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत तमीर हो रही है, बहुत ये वसी हो जाएगा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। और एक और मैं मरीम नवाज साहब आपसे एक बात करना चाहता हूँ, नवाज शरीफ आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आज तक ये बात किसी ने नहीं कही होगी। मैं छोटा सा अदना सा बंदा हूँ, और आपकी ये जो आप ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी ये पहले भी उन्होंने बनाया, लेकिन एक मेरे ज़हन में जो बात आई है, शायद किसी ने ना की हो। सारा तमीर करें, लेकिन एक और, ये कबूतरों को देखें ज़रा, ये बेचारे इस तरह, ये सैयद हैं, ये सैयद हैं, ये हम ये ज़्यादातर ये दरबारों पे रहते हैं, जिसके घर में चले जाएं उनके घर में बरकतें अता फरमा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना इनके लिए कोई खुडे ऐसे बनवा दें ताकि ये जो हवा से, बारिश से काफ़ी मर जाते हैं। और यकीन करें, इनकी दुआएं भी आपको लग जाएंगी। ये आज तक ये देख लें, इनका कोई खुडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ज़रा MJK न्यूज़ वालों, ज़रा बेटा ये ज़रा मारना इनके ऊपर नज़र। ये आज तक आपको किसी ने नहीं कहा होगा आप इतना लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मासूम जानवर है। और ये मदीने में भी रहते हैं, ये मक्के में भी रहते हैं, मदीने में भी रहते हैं। और यकीन करें, अगर ये भी हो जाएगा ना, तो मेरा भी एक मेरे दिल में हसरत थी, वो भी निकल जाएगी। और ये दर ऐसा है कि इस दर पे बड़े बड़ों ने फैज़ हासिल किया है, और सुनाई है दाता तेरी अल्लाह के घर बड़ी सुनाई है। इस दर पे फैज़ मिलता है, इस दर पे मोहरें लगती हैं मदीने जाने की, खाने काबे की, मदीने की जाने की।
اور کربلا کی، حسین کے گھر کی، علی کے در کی، یہیں سے موریں لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا انگریز ماشاءاللہ، یہ ان کی میں قبر کی زیارت آپ کو کرانے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہاں جی، یہ داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کا نام رکھا تھا۔ ہاں جی، یہ ان کی لحد مبارک ہے، اور یہاں سے ان کی جو سی لات ہے نا، آج سے جب یہ پہلے نواز شریف جب صاحب آئے تھے، جب انہوں نے تعمیر کروایا تھا نا، اس ٹائم ان کی لات جو سی نا باہر آئی تھی، اور ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ ابھی تازے ابھی سو رہے ہیں، اور یہ داتا حجویری کے قدموں میں ہیں۔ یہ جو ہری لین دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ان کے قدموں کے نیچے انہوں کی قبر ہے، اور یہ ایسے یہ موضع ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے تے کردے ہی کچھ نہیں، تے اللہ والے آ کے دیکھو موضع، اوے تانوں پتہ لگے گا اللہ والے دے نال کی ہے۔ اللہ والے ہمارے رسول بھی تھے، آج تک ان کی قبر پہ فیض جاری ہے۔ جو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، جو نہیں سمجھ سکتے وہ دھکے ہی کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اور ایک اور مجھے یہاں پر میں کھڑا ہوں، اور آپ مریم نواز آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور ان کے آپ کے والد صاحب کے لیے، آپ کی والدہ کے لیے دعا کی ہے، اور میں نے ایک آپ سے پہلے بھی یہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اس ایم جے کے نیوز والوں کو، اور یہ کوشش کریں کہ مریم نواز اور علیم خان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ان کے بچوں نے، عبد الرحمن نے، ان کا نام ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو عمرے پہ یا کربلا کے اپنا زیارتوں کے لیے بھیجیں گے، اور میں مریم نواز سے میں ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کروں گا، اگر وہ میرا یہ آخری انسان کا دل ہوتا ہے، اور یہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کسی طریقے سے ان کے داتا گنج بخش علی میری کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں، جو انگریزوں کے در پہ کھڑا ہوں، داتا حجویری کے قدموں میں کھڑا ہوں، کہ مجھے ایک دفعہ بھیج دیں عمرے پہ۔ آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کی والدہ کے لیے، آپ کے والد کے لیے خاص دعا کروں گا، آپ کے پورے خاندان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی سلامت رکھے، اور آپ کو ان ہمارے پاکستان کو آگے سے آگے لے جانے کی جس طرح آپ کوشش کرتی ہیں اور کرتی رہیں۔ ایسا لیڈر نہیں آیا، لوگوں نے دیکھا ہے بڑے لیڈر آئے ہیں، لیکن لاہور کو، پورے پاکستان کو آپ نے یورپ بنانے کی کہا ہے، اور کچھ بن گیا ہے اور کچھ آپ بنا دیں گی۔ میرا ٹک ٹاک ہے اپنا قادری بخش، اور میسیجز پہ دیکھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعائیں، آپ کے بچوں کے لیے دعائیں، آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف چاہے 5 دن کے لیے، چاہے 2 دن کے لیے، جب ایک دفعہ حضور کا دیدار کرنا ہے، عمرے پہ بھیج دیں، تو یقین کریں، آئی ڈی پہ رابطہ کریں، اور میرا نمبر ہے 0328 اور 7959392، یہ میرا اپنا نمبر ہے، اور اگر کروا دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ، اور کوئی بھی دیکھنے والے جو ان کو داتا گنج بخش علی حجویری کے فقیر ہیں، جو مانتے ہیں، بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے ان کو، وہ کروا دیں گے، تو بڑھاپے کے اندر یہ میں دیکھ لوں گا، تو آپ کے بچوں کے لیے جو بھی ہے، کیونکہ علیم خان صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا، ان کے بچوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو میں عبد الرحمن نے، کیا نام ہے اس کا، ذرا تھوڑا سا مشکل نام، وہ مجھے منہ پہ نہیں چڑھا، ان نے آ کے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو عمرے پہ ضرور بھیجیں گے، اور میں نے کافی ویڈیو ڈالی ہیں، لیکن مریم نواز کے اوپر تو مجھے بہت آس ہے، کیونکہ وہ اللہ والی ہیں اور سمجھتی ہیں، ان کے اوپر تو بہت ہی زیادہ آس ہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ مجھے حضور کے خانہ کعبے کی طرف بھیج دیں گی، اور میں آپ کے لیے جو کچھ بھی میں کر سکا ہوں نا، چاہے مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لے بعد میں، چاہے آپ کے قدموں میں کر لے، اور یقین کرے ایک دفعہ دیدار کر لوں، اور آپ بھیج سکتی ہیں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، داتا اجمیری پہ کھڑا ہوں کہ میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، آپ مریم نواز ماں بھی ہیں، میری بیٹی بھی ہیں، سب کے دلوں پہ چھائی بھی ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کر سکتی ہیں،
اور مجھے پتہ ہے آپ کر بھی دیں گی کہ آپ کے والد صاحب نے داتا گنج بخش علی دربار کا نقشہ بدل دیا تھا، آپ اور مزید اس سے نقشہ بدل رہی ہیں۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔